हो गया चालू? यस सर। एक अच्छा भयानक क्वेश्चन करना है क्या? केस थोड़ा सिंपल करे अभी। नहीं सर, भयानक वाला करते हैं। चलो एक बहुत भयानक है, आसान, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं सही है तो ओके। इन अ केस ऑफ वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन in a medium with constant properties। अरे पेनवा को क्या हो गया? properties, temperature is T, okay, the temperature at position X at time T, then dt by dt is proportional to assume no internal heat generation, okay? और बाकी कंडीशन तो दी हुई है। देखो ये इक्वेशन नहीं हुआ ना, ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और एक गेट का प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो एक गेट एक्सी का भी उठाता हूँ, बुक करो। फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। जिसने डेरिवेशंस मतलब जो कंसेप्ट हम लोग बनाए थे वो ध्यान से लिखोगे ना, तो उसको ये भारी नहीं पड़ेगा। नहीं हुआ क्या? अरे यार इतना टाइम मत लगाओ यार, तो रद्दी प्रॉब्लम है। चलो ये जल्दी खत्म करोगे तो हम लोग सिलेंडर का काम करेंगे आज। मैसेज आया। अरे अल्फा के प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है? जस्ट थिंक ऐसा, अल्फा इज नॉट अ व्हाट टू से, अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा? बिकॉज वी आर सेइंग ना कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, कांस्टेंट प्रॉपर्टी मतलब कोई भी चीज उसके प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट थोड़ी होगा। मैं करता हूँ, चलो आजा। डेल स्क्वायर टी प्लस इंटरनल हीट जनरेशन, चलो इक्वेशन तो लिखा है पहले, 1 अपॉन अल्फा डेल टी बाय डेल टी, ये पूछा है, ठीक है? दे आर सेइंग दिस इज 0 बिकॉज इंटरनल हीट जनरेशन इज नेग्लेक्टेड, ठीक है? तो डेल टी बाय डेल टी इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर टी, ठीक है? अब ये हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। अब उसने बोला वन डायमेंशनल, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या था यार ये? इसके ऑप्शंस थे पर मैंने इस ऑप्शन नहीं डाला। ऑप्शन डालता ना तो तुम एक झटके में आग देख के डाल देते हो, बट आई डिडंट पुट आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चैट बॉक्स में फटाफट यस आने चाहिए एवरीवन। यस सर, क्लियर। जिन जिन का सबका यस डालते जाओ, जो लोग माइक में नहीं बोल पाएंगे।
खटाखट क्लियर है चलो। तो इतना देर कैसे लग गया यार, कहाँ दिक्कत आ रही थी? सर मैं तो हेलो, स्टेडी स्टेट कंसीडर करके चल रहा था। अरे तो भाई स्टेडी स्टेट कंसीडर कर रहे हैं मतलब इंटरनल हीट जनरेशन ना नहीं है तुम्हारा, मतलब स्टेडी स्टेट होगा ना। स्टेडी स्टेट कैसे हो जाएगा भाई, इक्वेशन तुमको ये पूछिए तो स्टेडी स्टेट हो ही नहीं सकता। स्टेडी स्टेट केस टेंपरेचर इज चेंजिंग विद टाइम। मैं बोला ना, मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये इक्वेशन याद रखना, इससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बोला था ना। और ये गेट के प्रॉब्लम ही है, मन से नहीं दे रहा है, गेट मैकेनिकल के प्रॉब्लम से। करें आगे, चलो राहुल की फरमाइश पे और आप सबकी फरमाइश पे एक धमाकेदार क्वेश्चन। ओके, टफ वन है, ठीक है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वगैरह वगैरह। मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद मैं डिक्टेट कर दूंगा यार, वो बेटर रहेगा। अभी यहाँ चित्र देंगे, कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई फिल्म है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है तुमको 0.0125 यूनिट, यूनिट तुमको पता ही है, वॉट पर मीटर केल्विन। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका टी नोट बोल रखा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो T1 है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 1.5 और 0.25, क्लियर लिखते हैं। mm में, ठीक है, और 1.5 mm, ओके। और ये कुछ तुम्हारा यहाँ पे बॉन्डेड सरफेस होगा, मतलब जॉइंट है, और ये सबस्ट्रेट है कुछ, और Ks इज 0.05। एज्यूम इट इज स्मूथ बॉन्ड, ये स्मूथ है मतलब यहाँ पे कोई एयर नहीं है, एयर नहीं है तो कोई तुम्हारा फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड नहीं है तो कुछ हीट ट्रांसफर में नहीं है, जस्ट थिंक लाइक जॉइंट है, सेम मटेरियल है, ठीक है। और ये तुम्हारा पूरा फिल्म एंड सबस्ट्रेट का पूरा कॉम्बिनेशन है। नाउ यहाँ तक कोई डाउट है? ये एक बार बना लो यार, फिर मैं क्वेश्चन केस कितना सर? केस 0.05 या 8? अच्छा, अब दिख रहा है क्लियर? यस सर, यस। ओके, क्वेश्चन लिखे, अदर्स डायग्राम हो गया होगा तो मैं हेलो क्वेश्चन सर, बनाऊंगा। सर हाँ, फिल्म का के कितना है? 0.0128। 0.0125 ओके सर। वापस लिखते हैं, 1 2 5, एक तो मैथ कर देते हैं ना। लिखे क्वेश्चन, अदर्स? यस, एक बोल दो। ओके, ठीक है। एक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ ट्रांसपेरेंट फिल्म और सबस्ट्रेट का बॉडी लगा हुआ है। अब टू क्योर बॉन्ड एट टी नोट पे जो बॉन्ड है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेडिएंट सोर्स इज यूज, ठीक है। रेडिएंट सोर्स मतलब, बताता हूँ, चलो डायग्राम थोड़ा और डालना है इसमें। यहाँ पर तुमने हीट पहुंचाई थ्रू एयर, ओके, थ्रू एयर तुमने हीट पहुंचाई। अब ये क्या हो रहा है मैं तुमको पहले समझा देता हूँ, पहले प्रोसेस समझा देता हूँ। जैसे कोई सबस्ट्रेट है, जैसे एज्यूम लाइक इट्स अ कार्डबोर्ड, ओके। कार्डबोर्ड के अपन ऊपर प्लास्टिक चिपकाते हैं ना ताकि उसकी बैरियर प्रॉपर्टी बढ़ाई जाए। हेलो, बोलो। यस सर। यस सर। प्लास्टिक्स लगाते हैं, कुछ फिल्म लगाते हैं ना, यस सर। टू रेज द बैरियर प्रॉपर्टी। उसके लिए यहाँ पे एक फिल्म लगाई है जिसकी थिकनेस है 0.0125, जिसका के 0.0125 और उसका थिकनेस है 0.25 mm, करेक्ट। और ये तुम्हारा कार्डबोर्ड शीट है, उसका थिकनेस है 1.5 mm, क्लियर? यस सर। अब वहां पर एयर ना हो, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है टी नोट है, ये इस पे सबस्ट्रेट के सरफेस पे, ओके। देन यू आर पेस्टिंग द फिल्म। सो उस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या हम लोग गर्म हवा मारते हैं? लैमिनेशन देखा है ना? यस सर। वहां पर तुम गर्म प्लेट रखते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म एयर का दबाव मार रहे हैं डायरेक्टली, सो उसके कारण क्या है, ये चिपक जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है,
ये कोई इसमें कोई डाउट है? हेलो, No, sir. No, No, sir. नो सर. ओके, नाउ लेट्स कम हियर. अल्टीमेटली हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे. सो टू क्योर द बॉन्ड एट अ टेम्परेचर T नॉट, ठीक है, मतलब समझ गए ना, मैंने T नॉट का बता दिया है क्या स्पेसिफिकेशन है. रेडियंट हीट सोर्स मतलब ये यहाँ से Q अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है, जिसका T इंफिनिटी और H वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है. इज सप्लाइड, ओके, इज यूज्ड radiant source of heat is used to provide a heat flux, okay, Q naught. Mark my words, it is heat flux. यूनिट भी दे देता हूँ watt per meter square, ठीक है. all of which is, यहाँ पे भी देख लो, all of which is absorbed by, दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, absorbed at the bonded surface, ठीक है. The back of the surface, backs of the substrate is maintained at T1. समझ रहे हो ना, ये है ना, ये T1 पे मेंटेन है पूरा. Okay, now while the free surface is exposed to air, मतलब T infinity पे, ठीक है, and with convective HTC, heat transfer coefficient as H. Okay, now calculate the heat flux. A part है तुम्हारा, calculate the heat flux Q naught if T naught equal to 60 डिग्री सेल्सियस, T infinity equal to 20 डिग्री सेल्सियस और H equal to 25. कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में. चलो आगे अटेम्प्ट करो, देखते हैं क्या गलती है. सर सर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मतलब एक साइड का दिया हुआ है या दोनों साइड का सेम है सर? एच का दूसरी वैल्यू साइड में कुछ नहीं है, दूसरा साइड सरफेस पे पड़ा हुआ है, दूसरा वहां साइड पे एयर नहीं है. ओके सर ओके. T1 equal to 30 डिग्री सेल्सियस. सर क्लियर? टी सर टी इन्फिनिटी कितना है 20? हाँ, अरे भाई प्रोसेस समझो. अब डिसाइड कर लो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो. टेम्परेचर दिया हुआ है, यस सर यस ठीक सर है, यस सर यस सर वो तो मैं बताने की जरूरत नहीं मेरे को यार. ये क्यू नोट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो पता चल गया था ना. यहाँ ये यहाँ क्यू नोट है यहाँ, और ये छोड़ो, ये यहाँ पर क्यू नोट अप्लाई कर दो तुम. सर 750 वाट पर मीटर स्क्वायर. देख एक बार चेक कर फिर से भाई. एक हिंट दे देता हूं मैं, क्यू सर नोट इक्वल टू, 250. नहीं नहीं नहीं, चेक करेंगे. क्यू नोट इक्वल टू क्यू ऑफ एफ प्लस क्यू ऑफ एस. देख लो चलो. क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ गलती कर दिया मैंने.
सर एक बार डाटा दिखा। लो हिंट दे दिया हूँ, तुम अगर लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे होगे तो। यहाँ पे 20 है। Sir, is it 1750? ऑलमोस्ट क्लोज, थोड़ा गलती, देखो बहुत क्लोज हो लेकिन 1500 नहीं, थोड़ा और ऊपर है। देखो 1750 से थोड़ा ऊपर है, वो देख लो। चलो इसका तो मैं लिख देता हूँ 1800। चलो आ जाओ। देखो QF है, ये QS है, क्योंकि देखो यहाँ का टेम्परेचर 60 दे रखा है ना, और ये तुम्हारा T इंफिनिटी 20 दे रखा है, ये T1 30 दे रखा है, तो हीट A से भी फ्लो होगी और A से भी फ्लो। इसका नाम है QS, इसका नाम है QF। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. क्लियर है राहुल, अभी ईसा, एवरीवन? यस सर, क्लियर है सर। देखो अब मैं बता हिंट दे ही दिया था, Q0 इक्वल टू QS प्लस QF। अब पहले हम लोग QF धर देते हैं। QF मतलब टेम्परेचर तुम्हारा 60 और ये 20, तो 60/20 अपॉन। नाउ अब हम लोग RTH लगाएंगे, ठीक है? RTH हम लोग कैलकुलेट कर लो सेपरेटली, बट एग्जाम में सेपरेट नहीं करना, यहीं पे डिवाइड मार के करने का। RTH मतलब तुम्हारा 1/H, ठीक है? एरिया यहाँ पर होता है ना, एरिया हम लोग पछाड़ दिए यहाँ पर, दिस इज योर Q डबल प्राइम। फ्लक्स है ना, फ्लक्स पूछा है ना? Yes, sir. Q by A. Yes, sir. हाँ हाँ. ओके, सो यहाँ पे 1/H होता है ना, x/Q। Yes, sir. Yes, sir. एरिया कॉमन होके ऊपर आया, ऊपर से नीचे भेजा, तो ये फ्लक्स हो गया। बराबर है कि मैं सॉल्व करूँ? तो Yes, sir. RTH यहाँ बराबर. से हो जाएगा 1/H x/K। ये क्लियर है एवरीवन? कलम चेंज होता है, करते हैं इसको, हटाओ। ओके देखो, अब RTH तुम निकाल लिए। अब RTH में तुम्हारा 1/H, H कितना दे रखा है? 25 दे रखा है ना, और तुम्हारा x की वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻³ यही है ना, और k की वैल्यू Yes, sir. Yes. 0.0125। अब चेक करो कितना आ रहा है R की वैल्यू। R1 कितना आ रहा है? ये कैलकुलेशन एक ही में होना चाहिए, तो तुमको समझाने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। 0.06 सर। 0.06। क्या बात कर रहा है राहुल? चेक कर। 0.24 आ रहा है सर। हाँ ये RTH RTH का सर 0.24. RTH का वैल्यू बोल रहा हूँ सर मैं। RTH कितना आ रहा है? देखो ये RTH कितना आ रहा है? 0.06 आ रहा है सर। यस सर, 0.06 नहीं होगा यार। 0.06 सर। यस सर। यस सर, 0.06 आ रहा है। आ रहा है सबका, एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके
ठीक है फिर चलो। तो RT 0.06, तुम QF निकाल सकते हो 60 माइनस 20 बटे 0.06 मतलब 40/0.06। चेक कर लेना जो आ रहा है देख लो। I am having doubt now. Let me check. 666.67 आ रहा है सर। Hold on. एक सेकेंड। अरे रे एक गलती है। चलो हाँ तुम निकाल रहे हो सही है फिर तो। यहाँ पर 025 होगा नॉट 125। वो गलती से मैं 0 को 1 लिख देता बट इट्स ओके। इफ यू रोट 1 हम लोग 1 के हिसाब से आंसर निकालेंगे, नहीं तो इसलिए उस हिसाब से 18 हो रहा था। मेरे बोलने में गलती हो गया और वो लिखा गया। इट्स ओके। इफ यू आर गोइंग इसके हिसाब से कितना आ रहा है 66.66 आ रहा है ना? यस सर। यही आ रहा है ना जो लिखा है? यस सर। Yes, यस sir. सर। नहीं आ QS रहा। निकाल लो अब। वो दैट वाज माय बैड। मैं 0.25 की जगह में 0.025 की जगह 125 लिख दिया। इट्स माय बैड। यहाँ मैंने नोटबुक में 0.125 करेक्ट। ये क्लियर हो गया? अब निकाल लोगे ना इसमें? QS भी वैसे ही निकाल लेना। हेलो 60 माइनस 30 अपॉन उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें सीधा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 और नीचे वाले का कितना है 0. यस सर। के कितना दे रखा है इसका 0.05। 0.05। इसका कितना 1000 आ रहा है ना? यस सर 1000 आ रहा है उसका। तो 166.66। अब इस उसमें क्या यहाँ पे 0.025 रखो तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा 0.04 आ जाएगा और 5 ऐसा कुछ आएगा 5 आएगा। तो 5 0.05 रखोगे 0.5 तो यहाँ 800 बनेगा ऐसा करके होगा। सबका आ गया ना? यस सर। ओके नाउ यस सर आ गया सर। इसका पार्ट टू थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है लिखे। ये आज का तुम्हारा ये फिल्म का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कंपोजिट्स या फिर सिलेंडर। ठीक है बॉम्बे। सो इफ द फिल्म is not transparent at all and all of the radiant heat flux is absorbed at its surface, determine the heat flux required to achieve bonding। ठीक है निकाल लोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर एब्जॉर्ब एट इट्स क्या लिखा है सर? सरफेस एब्जॉर्ब at its surface। सॉरी फॉर दैट क्योंकि पेन का पता नहीं आजकल क्या लोड है। सर एक बात बोलता हूँ सर प्लीज ब्लैक बोर्ड सर नहीं सर व्हाइट में ही अच्छा था सर। अच्छा ठीक है फिर व्हाइट में चल देंगे। नेक्स्ट सर व्हाइट चल लेता हूँ। मैं बैकग्राउंड चेंज मार देता हूँ। फॉर्मेट बैकग्राउंड चलो ग्रीन यूज करेंगे। इज इट विजिबल? यस सर। लाल अच्छा है भाई, लाल में सब कुछ अच्छा लगता है। जो बाकी है चलो वाइट ही अच्छा है। चलो
ये हो जाएगा ना? आंसर क्या आ रहा है, बहुत जल्दी बताना चाहिए। सर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने के कारण तो यहाँ तो एच जीरो कन्वेक्शन जीरो हो जाएगा सर फिर तो। कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हीट वहां जा ही नहीं रहा, सब जगह हीट यही उठ रहा है, तो टी नॉट है। मतलब टू तुम्हारा उस पे कुछ टी एस मान लो, टी एच की जगह वहां पर टी एस मान लो, ये तुम टी एस मान लिए, ये टी नॉट है, ये टी वन है। अब हीट कैसे फ्लो होगा? टोटल क्यू नॉट इक्वल टू कितना होगा? यहाँ क्यू वन क्यू एस एफ गया, यहाँ क्यू एस गया, तो सर क्यू एफ 750 वाट पर मीटर स्क्वायर। सर 3000 आना चाहिए सर इसके अकॉर्डिंग तो। अरे नहीं भाई। हम्म। अच्छा तुम के की वैल्यू कितना रख रहे हो? 0.125 रख रहे हो ना? यस सर 0.0125 रख रहा हूँ सर, जो पहले डाटा ओके दिया गया था। ओके ओके, देखो ये सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो क्यू नॉट। ओके, सो 60 माइनस, तुम सरफेस सरफेस टेम्परेचर कितना था दिया हूँ क्या मैं? हेलो, हेलो। हेलो यस सर। सारा हीट यूं जा रहा है, यूं यूं, समझ रहे ना? उधर नहीं जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। सर फिल्म में भी नहीं जा रहा है। फिल्म में जा रहा है। वेट हाँ सर, वेट, तो मैं कंफ्यूज कन्वेक्शन कर दिया जीरो, शायद। रुको रुको, मैं कन्वेक्शन जीरो कंफ्यूज हो कर, जाएगा हाँ बस। हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज कर दिया तुमको, सॉरी। ये तुम्हारा यहाँ है, ये टी नॉट है, यहाँ पे क्यू एफ जा रहा है, यहाँ पे क्यू एस जा रहा है, और ये तुम्हारा कुछ टी सरफेस है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? हेलो? नो सर। नो नहीं है सर। ना? नो ओके, सर। देखो दूसरे वाले का तो 1000 वो हमको पहले ही पता है, बिना कैलकुलेट किए, करेक्ट? ये कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। ये तो सही है ना? क्लियर? नहीं सर क्लियर है सर। ओके, तो फिर दिक्कत कहाँ है? कितना आ रहा है सबका? सर 3000 आ रहा है सर मेरा तो, जो पहले डाटा हम्म दिया गया था उसके अकॉर्डिंग सर मैं सोल्व किया हूँ। 0.0125 एंड रिमेनिंग सर सारा सेम था सर। ओके ठीक है, चलो बाकी क्योंकि सबका सर आ रहा है क्या? हेलो? सबस्ट्रेट का तो सर चेंज नहीं करेगा, तो सेम रहेगा, बस वहाँ कन्वेक्शन जीरो हो सर जाएगा सर। 3000 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है सर। यस सर, इसका भी है, राहुल 3000 का आ भी रहा है है। यार। यस ठीक है सर चलो मेरा भी चलो, वही आ रहा है। ओके ओके। मैं यहाँ शायद मैं डाटा चेंज किया हूँ ना यार, वहाँ पे 0.025 था, तुमको 0.125 दे रखा है, तो इसीलिए वो मेरा आ रहा था 2200 के लगभग, 2250 एज पर दैट डाटा। ओके, चलो अभी ये बंद करते हैं और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इसका एक मॉडिफाइड टॉपिक, मॉडिफाइड क्वेश्चन तुमको जो मॉक टेस्ट आएंगे ना उसमें डाला हुआ है, क्योंकि मॉक टेस्ट अभी हीट ट्रांसफर का मॉक टेस्ट अभी बन चुका है, बन के रेडी है, लेकिन वो तुमको मिलेगा सितंबर में। ओके, चलो लाल लाल यूज कर रहे हैं तो अपन प्रेजेंटेशन मोड में काम करेंगे। सॉरी, अप्लाई टू सॉलिड फिल, अप्लाई टू, ऊपर वाले गायब। चलो शुरू करें। हेलो, लेट्स हेलो स्टार्ट। यस 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 सर। सर। हेलो, मैं देखो यस मैं सर। सिलेंडर का भी बता दूंगा, स्पीयर स्पीयर तुम लोग करना, ठीक है? वो रिक्वेस्ट है सबसे। ओके सर। हम्म, माथा गर्म हो रहा है अभी। चलो शुरू करें। कंडक्शन इन सिलेंडर, ये मोटा दिख रहा है। सेकंड, लेट मी स्टार्ट सर वन नोट। व्हाइट बोर्ड और सर ब्लू पेन ही अच्छा था सर, जो आप पहले करते थे, ब्लू या फिर ब्लैक पेन, वही सही था सर। कूल कूल। मैं स्क्रीन चेंज किया हूँ, इज इट विजिबल? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल।
नहीं, मैं चेंज किया हूँ। नाउ इट्स द ब्लैक स्क्रीन आना चाहिए। दिख रहा है क्या ब्लैक स्क्रीन? No, sir. नहीं नहीं सर वाइट सर। ही है। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है क्या? No, sir. नहीं दिख रहा। अभी Now visible, sir. व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे देवा, पेन का कलर चेंज। ओके, अपन अभी की चॉइस पे चलता है। ठीक है ना ये पेन? अब बेटर है, आई होप। ये सर सही है सर। अब वो पावर पॉइंट का ही दिक्कत है यार। चलो पावर पॉइंट पे काम नहीं करेंगे। चलो इस सबसे पहले assumptions लिखते हैं। assumptions आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला assumptions ले लो, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होना है। दूसरा है तुम्हारा वन डायमेंशनल हीट फ्लो होगा कूल थ्रू कंडक्शन। ओके, फिर आइसोट्रोपिक मटेरियल है। आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब समझते हो ना, कांस्टेंट की और होमोजेनियस मटेरियल। यहां तक किसी को कोई गिरा सिखवा बताओ? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, देखो अगर हम लोग ये assumptions नहीं लेते, अगर नहीं लेते तो तुम्हारा टेम्परेचर किसके जैसे वेरी करता? रेडियल डायरेक्शन में वेरी करता, तुम्हारा एंगुलर डायरेक्शन में वेरी करता, और तुम्हारा एक्सियल डायरेक्शन में वेरी करता, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी वेरी करता। क्लियर? ये सर। ओके, पर हम ये सारे assumptions मान लिए तो टेम्परेचर किसके वेरी कर रहा है? कोई बता सकता है क्या होगा? T इज फंक्शन ऑफ, सर क्या, प्लीज रिपीट सर। अगर हम लोग सारे assumption नहीं मानते तो ये वैलिड होती। टेम्परेचर विल वेरी विद रेडियल डायरेक्शन, angular direction, Regular direction, axial rate, direction, and with axial time. direction with respect to time. Then if all we are assuming, तो temperature should vary with what? क्या Radial होना direction, चाहिए? radial direction sir. Exactly. T is F equal to function of R. Exactly right, ईसा। So ये होगा तुम्हारा। यहाँ तक किसी को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अपन अब जाते हैं नीचे। अरे रुको भाई, अरे ये क्या हो रहा है? चल ठीक है, डायग्राम का बना लेते हैं अपन। पेन ठीक है, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, माफ कर देना उसके लिए। ठीक है, ये कुछ स्ट्रिप है। ओके, ये कुछ सिलेंडर है जिसमें ये तुम्हारा इंटरनल डाया है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल डाया है। आर ई आर आई। ओके, आर आई लिख रहा हूँ इंटरनल इनर डायामीटर, आर नॉट इक्वल टू आउटर डायामीटर। ठीक है, नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए। अब हम लोग कुछ मैं नया पेन, दूसरा पेन ये बीटेक में पढ़ा होगा आई गेस, डेरिवेशन। लेकिन हम लोग को डेरिवेशन से मतलब नहीं है। डेरिवेशन सारा हम लोग वहां पे 5 नंबर के लिए करते थे, यहाँ पर डेरिवेशन पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन होता है, मतलब हर 2-3 साल में। अभी आर डिस्टेंस पे कुछ तुम डी आर थिकनेस का सिलेंडर ले रहे हो, एज्यूम कर रहे हो। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आप आते हैं काम की बात पे। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। क्यू इन माइनस क्यू आउट हमेशा एनर्जी बैलेंस से स्टार्ट होता है। क्यू जनरेशन और क्यू स्टोरेज। हम लोग इसको एज्यूम कर लिए स्टेडी स्टेट है, तो ये तो घर गया। ठीक है, अब सेम चीज क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस बी आर
प्लस क्यू डॉट जनरेशन इक्वल टू 0। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। सेम चीज लगाओ क्यू आर प्लस डी आर। अल्टीमेटली मैं सीधे लिख रहा हूँ क्यू, लिख दो ना, लास्ट टाइम करा था ना हम लोगों ने पूरा इसका क्रियाक्रम। हेलो, यस सर। तो डायरेक्ट लिख दूं चलेगा ना? हाँ सर। Others, is it okay if I'll directly write everything? Yes sir, yes sir. क्योंकि देखो वहां पर लास्ट टाइम सीधे हम लोग कर लिए थे। देखो क्यू आर प्लस क्यू डॉट, चलो डायरेक्ट लिखता हूँ, डेल बाय डेल आर क्यू आर, ओके, इनटू डी आर। यही है ना? डॉट क्यू जनरेशन इक्वल टू, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है ना? ना हम लोग क्यू आर को डिफाइन कर लेते हैं। क्यू आर को डिफाइन कर लेते हो, तुम्हारा क्या होगा पर्टिकुलरली, ये एल लेंथ का हम लोग एक चीज और लिखना कि जो तुम्हारा लेंथ ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर इज एल, ओके। सो द पर्टिकुलर, हम लोग इसे, मेरे को, मैं ये ऑन कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कैमरा, कैमरे में देखना, ठीक है? आई ड्रॉप से काम चलाना पड़ेगा। देखो, am I visible properly? Is it visible? sir. ये सिलेंडर है, ऊपर वाला भूल जाओ कैप, ये वाला पार्ट, ठीक है? और यहाँ से यहाँ ये पॉइंट से हीट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब रेडियल डायरेक्शन में जा रही है। तो एरिया क्या होगा तुम्हारा, इफ द थिंग इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, अब रेडियल डायरेक्शन, व्हाट विल बी द एरिया? हेलो, चलो और सिंप्लीफाइड बताता हूँ। एरिया विल बी नथिंग लाइक योर पैरामीटर, ओके, पैरामीटर इनटू योर लेंथ। सो पैरामीटर कितना है तुम्हारा 2 पाई आर, लेंथ कितना हो गया एल, सो दिस इज योर एरिया। क्लियर? किसी को एरिया निकालने में? यस सर, क्लियर। 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है, डी टी बाई डी आर। और कुछ टर्म्स क्या मिसिंग है, ये तुम्हारा की बरोबर है ना? हेलो, यस सर। क्यू क्यू आर बड़ा आ गया ना? क्यू आर ऐसे लिखना, तो कुछ डालना है इसमें, के ए डी टी बाई डी आर, ए ना, माइनस के डी टी डेल्टा टी यस बाई सर, डेल्टा यही है। एक्स। ओके, नाउ वी विल राइट इट, इसको मैं पीछे लिखूंगा, ओके। तो डेल अपॉन डेल आर माइनस ऑफ के 2 पाई आर एल, ठीक है, इंटू डी टी बाई डी आर, और यहाँ पे तुम्हारा डी आर प्लस क्यू जनरेशन इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली टर्म इधर जाएगी, और मैं अब क्यू जनरेशन लिख रहा हूँ क्योंकि क्यू जनरेशन हम लोग लास्ट टाइम डिफाइन किए थे। इट इज नथिंग लाइक क्यू ट्रिपल प्राइम, ये तुम्हारा उसमें है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, करेक्ट? हेलो, यस सर, क्लियर है। नाउ तुम्हारा वॉल्यूम डीवी इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर एल मीन्स योर एरिया इनटू योर थिकनेस, करेक्ट? कोई इश्यू, कोई डाउट, कोई गिला शिकवा? नो सर। ये एरिया, ये थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम, ये लिख दो यहाँ पे, क्यू ट्रिपल प्राइम इक्वल टू 2 पाई आर एल। इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर गेट में, सो माइंड ये बहुत अच्छे से समझ लेना। 2 पाई आर एल डी आर, क्लियर है? ये कहीं मैं यहाँ पटक दूंगा और यहाँ पे माइनस है कि हम लोग इधर कर लिए। सो डेल ऑफ डेल आर माइनस के टाइम्स ऑफ 2 पाई आर एल डेल टी बाय डेल आर, तो कि ये डी आर, ठीक है सब कुछ। डी आर घर गया क्योंकि ये थिकनेस है। नाउ एल 2 पाई घर गया। कोई डाउट? हेलो, नो सर। हेलो, सो क्यू ट्रिपल प्राइम डॉट इनटू आर, यहाँ पे यही बचा है ना, माइनस माइनस कैंसल, ओके। इधर बचा है तुम्हारा के बाहर, डेल अपॉन डेल आर डेल टी अपॉन डेल आर, और
और कोई टर्म बचा है क्या? आर, स्मॉल आर, सो स्मॉल आर डी टी अपॉन डी आर। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? नो No, सर, sir. नो नो ना? देखो माइनस एडजस्ट हो गया, बरोबर है ना? शायद माइनस कैसे एडजस्ट हो जाएगा, हो रहा है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, वही मैं बोल रहा हूँ माइनस का ही। देखो ये टर्म आगे माइनस लग के आएगी, रिमेंबर द थिंग, क्यू आर माइनस ऑफ क्यू आर प्लस डी आर डेल ऑफ डेल आर क्यू आर, करेक्ट है ना? Yes, तो sir. ये Yes, माइनस sir. यहाँ पे Yes, रुक sir. जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे माइनस रहेगा आखिरी में। अब क्लियर है ना? Clear है sir. ओके, ये यहाँ से हम लोगों का मेजर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ध्यान बढ़ा लेना। नाउ अब हम लोग कोई अगर कोई पूछे आदमी के जनरलाइज इक्वेशन बता दो, बता देंगे भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है। 1/r, ओके, डेल अपॉन डेल आर, मैं इधर सब कुछ ले रहा हूँ, एवरीथिंग आर दिस साइड, dt बाय dr, और यहाँ पे तुम्हारा r, ठीक है, प्लस q ट्रिपल प्राइम अपॉन के, वही फॉर्म में आ गए ना वापस। हेलो हेलो, यस Yes, सर, sir. सेम फॉर्म वापस आ गया। अब अगर Yes, मेरे को sir. यहाँ पे कोई बोल दे भाई साहब कि आप बताओ अगर अनस्टेडी हुआ, अनस्टेडी के लिए भी सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे जीरो की जगह हम लोग, लेकिन वहां पे फिर वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम का अल्फा वैल्यू, अल्फा अल्फा जनरेट हो जाएगा, वो हम देखेंगे, पर उस पे वो हमारे गेट के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, अभी तक हम लोग 4 अजम्पशन लिए थे ना, नाउ फिफ्थ अजम्पशन। फिफ्थ अजम्पशन क्या है? हिंट दे दो मेरे को, फटाफट जल्दी बोल दो। Generation 0. यस, I विदाउट mean, जनरेशन। सो ये वाला पार्ट जीरो, सो क्यू ट्रिपल प्राइम इक्वल टू जीरो, सो 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर, आर ऑफ डी टी बाय डी आर इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लोगे आप? तो दिस इक्वेशन को बोलते हैं अपना गवर्निंग इक्वेशन। हो जाएगा, ये याद रखना भाई, ये याद रखना। क्योंकि कभी कभी देखो तुमको फंसाएंगे कैसे ना। हेलो, एम आई ऑडिबल? yes, sir. You are audible. Yes, sir. तुमको क्या बोलेंगे ना, टेम्परेचर को आर के इज अ फंक्शन ऑफ आर में कुछ फंक्शन दे देंगे, जैसे 2r स्क्वायर प्लस 100r प्लस माइनस 10-20 कुछ दे देंगे, ठीक है। अब ये सोल्व करवा लेंगे, टेम्परेचर की का निकालने का बोल देंगे, कुछ भी, मतलब जैसे तुमको हीट निकालने का बोल दिया, तो यहाँ ये इक्वेशन और एक और रिजल्ट आएगा आखिर में, जो लास्ट टाइम हम लोग का आया था ना, वो रिजल्ट से हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे। सो आगे जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो सर, इट इज क्लियर। ओके, अब आओ नीचे, मैं एक फोटो, चलो एक बनाना पड़ेगा यार, ड्राइंग बनाने में बड़ी दिक्कत है। उसको सेव ऑन करते हैं। नहीं लिया ना, मेरे को पता था, नहीं ले लिया, धन्यवाद। नहीं लिया, चलो छोड़ो, ले लिया। देखो यार, ड्राइंग कैसी बनी समझने की कोशिश करना यार, वहां में इम्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये साला पेन बोर्ड भी ऐसा ही है। ठीक है, कर लोगे ना? चलो, काला अक्षर फेस पर, ये R1 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा R2 है, मतलब RI है, और ये RO,
एक वन सिंगल चीज मिलता है। ये टेम्परेचर यहाँ पर हमारा टी इंटरनल है, या फिर T1 ले लो आसान भाषा में, ये तुम्हारा T2 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई साहब कि टेम्परेचर ए से गिर रहा है। मैं एटेक्स में जूम करके दिखाता हूँ। टेम्परेचर यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 था, ए से गिर रहा है, ए से। कैन एनीवन रिवाइंड दिस ग्राफ, रिमेंबर दिस ग्राफ, ये ग्राफ पता कर सकते हो इसका ग्राफ है। हेलो, लाइन नहीं है, एक्स का सर? नहीं नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, ग्राफ का नेचर कैसा है? हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। वो मत नहीं, वो नहीं है, कुछ और है, देखो ध्यान से। डिक्रीमेंट कैसा हो रहा है? इज इट लॉगरिथमिक? हेलो, हेलो, देखो ये Hello. यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है कि यहाँ आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर T1 था ना, यहाँ ऐसे आ रहा है ऐसे। हेलो, लॉगरिथमिक नेचर लग रहा है ना? हाँ यस सर। इसे बना देता हूँ और थोड़ी पेन का मोटाई कम करते हैं। ये T1 है, यहाँ जुड़ा हुआ है। अब लॉगरिथमिक लग रहा है ना? हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे रिगार्डिंग अवर लॉगरिथमिक एरिया, बात किए थे ना? हेलो, यस सर। अब लॉगरिथमिक एरिया का कंसेप्ट ही हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे। चलो, अभी तक हमारा इक्वेशन क्या था? अरे पेन हुआ तो नहीं, ठीक है। 1/r d/dr r dt/dr बराबर 0, ठीक है। अब ये उधर गया, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन के बाद सीधा रिजल्ट लिखता हूँ, r ऑफ dt/dr इक्वल टू c1। कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। dt/dr इक्वल टू c1/r, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अगेन इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे आ गया टेम्परेचर T इक्वल टू ln ऑफ r इंटू c1 प्लस c2। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, बाकी तुमको पता ही है क्या करना है। हेलो, कंडीशंस लगाएंगे सर? कौन सा कंडीशन लगेगा? बाउंड्री कंडीशन 1 लगेगा, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर 1। ओके, तो R इक्वल टू RI पे तुम्हारा टेम्परेचर कितना है? T1, ठीक है। R इक्वल टू RO पे टेम्परेचर कितना है? T2। हो जाएगा आप सॉल्व? मैं रिजल्ट लिख दूं सीधा? चलो फाइंड ही कर लेते हैं। R इक्वल टू RI पे टेम्परेचर T1, तो T1 इक्वल टू ln ऑफ RI C1 प्लस C2, ठीक है। T2 पे ln ऑफ RO C2 C1 प्लस C2, C1 C2 मैंने माइनस किया, T1 माइनस T2 इक्वल टू ln ऑफ RI अपॉन RO इक्वल इनटू C1। कोई डाउट? C1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पटक दिया मैं। C1 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन ln ऑफ RI अपॉन RO, यही है ना? यस सर। हेलो, अब बेस्ड ऑन हीट जनरेशन ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग अरेंज कर लेंगे उसको, ठीक है। ये रख दो, अब तुम यहाँ पर T1 निकालो, C2 निकाल लो, C2 यहाँ पे आ जाएगा। मैं C2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके, मैं इतना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ उधर। C2 इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा T1 माइनस T2 अपॉन ln ऑफ R1 अपॉन R2। तुम लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ ln R1। ये छापने और याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखने की चीज बता दूंगा मैं, वो काम की है। प्रोफाइल लिख सकते हैं हम लोग, मैं सीधा प्रोफाइल लिख रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम मतलब पूरा कचरा सॉल्व करके सब C1 C2 डाल के कचरा करके कोई मतलब नहीं है। वी नीड द, अब वो अलजेब्रिक है, वो तुम अप्लाई कर लोगे, और नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। हम लोग को कंसेप्ट जानना था, कंसेप्ट जान लिया, अब रिलेशन, फाइनल रिलेशन जानना है। T माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2
इक्वल टू ln ऑफ r1 r अपॉन r1 ln ऑफ r1 अपॉन r2, ये रिलेशन है। ये छाप लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो यस सर। यस सर, ठीक है। यस सर, ठीक अब है। इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे ना, अब हम लोगों का फूरियर लॉ क्या है, माइनस ऑफ के ए डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम लोग डी आर लेंगे, एरिया पटक लेना, डी टी बाई डी आर हो जाएगा, रखोगे तुम्हारा हो जाएगा, देखो निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ के, ठीक है, 2 पाई आर एल, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होगा, डी टी बाई डी आर, डी टी बाई डी आर निकाले थे, अभी निकाले थे ना, C1 अपॉन आर, रिमेम्बर? हेलो, हेलो, यस सर। C1 अपॉन आर आया था ना, हाँ यस सर, C1/R। और C1 की वैल्यू क्या थी, T1 माइनस T2 अपॉन RI माइनस RO, यही है ना, यस सर। रख दो यहाँ पे, माइनस ऑफ के 2 पाई आर एल, और ठीक है C1 अपॉन आर, तो C1 की वैल्यू T1 माइनस T2 अपॉन ln ऑफ RI अपॉन RO, और यहाँ पे R था अपॉन R, तो ये यहाँ पे आ जाएगा R कैंसल, ये फॉर्मूला देखा पहचाना लग रहा होगा, तो K माइनस के 2 पाई L T1 माइनस T2 अपॉन ln ऑफ RI अपॉन RO। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला देखा पहचाना लग रहा होगा। हाँ सर। अब ये डिराइव हो गया, अब ये फूरियर साहब यहाँ से निकाले थे, 2k पर, ये फॉर्मूला लिख लो, काम आएगा, ठीक है। अब यहां से कोई मेरे को RTH निकाल के बता सकता है, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। सर 1/2 पाई KL ln R2/R1 ln 1 बाय क्यों होगा, R/R1। हमें सिर्फ RTH पूछ रहा हूँ। सर नो सर, RTH तो डायरेक्ट हो जाएगा सर, 1/2 पाई KL ln R/RI। यही है ना, यस सर। ln RO बाय RI बाय RO अपॉन 2 पाई KL, ठीक है। यस सर, अब RI क्या बाई करते हैं, RO। जनरली हम लोग T2 को बाहर बड़ा रखते हैं, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो यहाँ टेम्परेचर तुम चेंज करोगे ना, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस भी एडजस्ट कर लेते हैं कभी लोग, तो वो अब जनरलाइज याद करने का तरीका रख लो, जिससे क्वेश्चन करने हैं हम लोग, और फॉर दैट हम लोग को क्वेश्चन ही करना है अल्टीमेटली। सब क्यू डैट याद कैसे करना है ना, उसका बता रहा हूँ मैं, ये याद रखना है, 2 पाई के एल डायरेक्टली T1 माइनस T2 ln ऑफ RO अपन RI, यहाँ पे जो माइनस था मैंने एडजस्ट कर दिया, और आउटर अपॉन इनर ही रखना, आप बोलना नहीं उसको, आउटर अपॉन इनर, ओके। हेलो, हेलो, यस सर। आउटर अपॉन Yes, इनर, ये ही याद रखना, याद रखना, आउटर अपॉन इनर। बंदे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं करना। अब टेम्परेचर हमको पता है, T1 अंदर वाला है, T2 बाहर वाला है, सो T इनर माइनस T आउटर अपॉन ln ऑफ आउटर अपॉन इनर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में इतना प्रेशर होगा, कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने वाले तरीके, ओके। इसको भाई सबको अंदर लाते हैं थोड़ा, ठीक है। ये तुम्हारा RI, मैं R1 R2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, R1 R2 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर वेरी करेगा ना, इसको ऐसे लिखना, दिस इज जस्ट लाइक, ठीक है। अरे एक सिंगल ही है ना, यहाँ पे एक ही स्ट्रिप है, तो एक ही रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे वो लोग तुमको 4 चढ़ा के देते या 5 चढ़ा के देते, तुम कर सकते हो ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार देना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार देना, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है,
तो R1 R2, अरे बड़ा वाला, ठीक है, निकाल लोगे ना। अब आ जाओ मेजर कंसेप्ट, नोट लिख लेना एक बार लाल अक्षर से, तो लाल तो वैसे यूज कर, पहले तो इसका छोटा करा। लिखे? हेलो? यस सर। If the thickness of the cylinder is very small, अगर थिकनेस स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा? इज इट ओके? मैं फिर से लिखता हूँ, आर आई विल बी आर ओ। हाँ, यस सर। थिकनेस क्या Yes, है? sir. आर ओ माइनस आर आई है ना? यस सर। ओके, एंड द thermal conductivity of the material is very high। देखो हाँ, इस पे एमएसक्यू आया हुआ है, एमसीक्यू, इज वेरी हाई। ओके, एग्जाम्पल ले लो तुम्हारा थिन कॉपर वायर, वायर इज जस्ट लाइक ए सिलेंडर इटसेल्फ ना? हेलो? Yes, sir. देन क्या होगा बताओ? सर क्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगा फिर। देन कमेंट ऑन आरटीएच, बताओ। आरटीएच 0 हो जाएगा सर। दैट्स व्हाट, वही पॉइंट तो क्वेश्चन पूछा हुआ था। थर्मल कंडक्टिविटी विल बी high, then what will be the RTH? So RTH, that is the conductive heat resistance, will be 0, और उसके कारण तुम्हारा Q infinite होगा। It is hypothetically not possible, but ये पॉइंट रिमेंबर करना, काम का पॉइंट है, ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. अब एक और काम की बात है जो क्वेश्चंस पे पूछी जाती है, काम भी आती है। हम लोग बात किए थे कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक एरिया, बात किए थे ना? हेलो? Yes, sir. Yes. मैं हिंदी में एक बात बोलूंगा, चलो अंग्रेजी में बोलते हैं, ज्यादा अच्छा है। नोट लिख लेना, इसके पहले ही नोट बता देता हूँ तक तुमको आ सके। एज वी मूव, तो इससे पहले हम लोग जब स्लैब्स की बात कर रहे थे, वहां हम लोगों ने सेकंड बाउंड्री कंडीशन लिखी थी। क्या लिखी थी सेकंड बाउंड्री कंडीशन? हेलो? एनीवन Sir, रिकॉल? heat flux same रहेगा। हीट फ्लक्स सेम रहेगा ना? देखो, हीट फ्लक्स सेम रहेगा वहां पर था, लेकिन वो कंडीशन यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो वहां पर क्या था, जस्ट रिमेंबर, एक जैसे एक सिंगल स्लैब है, ओके, तुम्हारा एरिया और क्रॉस सेक्शन तो हमेशा सेम था ना, ए इक्वल टू कांस्टेंट ना, ऑलवेज, यस और नो? देखो ये पॉइंट समझ में आ गया तो तुम्हारा लॉगरिथमिक एरिया का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Area यहाँ पर constant एरिया था। कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? एवरीवन जस्ट पुट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये यहाँ नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। जस्ट पुट द थिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, आई होप सब क्लियर है। अब बात करो सिलेंडर की। सिलेंडर में एरिया सेम रहेगा कि नहीं? यस और नो? will be the area in the cylinder will be same or not? नहीं रहेगा। राहुल समझ में आ रहा है ना?
क्यों नहीं रहेगा? पंक्ति, समृद्धि, are you getting why it won't be same? I can't see any response from your end regarding the cylinder. Patel, हेलो, यस सर। same रहेगा क्या? Area in cylinder will be same or not? Same or not same? Throughout the heat flow. सर सेम नहीं रहेगा सर, चेंज हो जाएगा। God. यहाँ की अब देखो, अब हम लोगों का बाउंड्री कंडीशन 2 फेल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कि Q फ्लक्स विल बी N इक्वल टू Q फ्लक्स आउट, करेक्ट? यस सर। अब Q फ्लक्स मतलब Q बाय A, अब Q बाय A तो यहाँ पे एरिया ही चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स कहाँ से सेम हो जाएगा? यस और नो? यस सर। Others, you are getting na why we can't apply boundary condition 2 in this? Yes, sir, got it. Yes, sir. ठीक है? Now, उसमें कंसेप्ट आता है तुम्हारा लॉगरिथमिक मीन एरिया कंसेप्ट। मीन एरिया मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि पूरा उसका ये एरिया हर जगह तुमको मिल जाएगा। मीन मतलब एरिया, एवरेज, ओके? अब लगेगा कि नहीं बताओ, अगर लॉगरिथमिक मीन एरिया के रूप में लगाए तब तुम्हारा वो कंसेप्ट सेटिस्फाई होगा? यस इट विल। ठीक है, और उससे अभी हम लोग डायरेक्टली तुम्हारा रिलेशन भी निकाल के बताएंगे। सो जस्ट वेट फॉर इट। नाउ कम हियर, Q डैश मतलब सिंगल, ओके, जूल पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या है? T1 माइनस T2 2 पाई KL ln ऑफ R आउटर अपॉन R इनर। कोई डाउट? नो सर। नहीं है ना? नो। अब एज्यूम कर लो कि हम लोग जो सिलेंडर बनाए थे ना, समझे? हेलो? यस सर। इस सिलेंडर को हम लोग एक स्लैब के रूप में कन्वर्ट कर दिए, जिसका थिकनेस है तुम्हारा R2 माइनस R1, बरोबर है? हेलो? हेलो, यस सर। हाँ, इसका yes, sir. एरिया, इसका एरिया AM होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया AM इज योर लॉगरिथमिक मीन एरिया। ठीक है? हेलो? हेलो, इसको यस खोल सर। के शीट बना दी और Yes, उसका sir. क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग लिख दिए AM मतलब लॉगरिथमिक मीन एरिया। अब इसमें तुम फोरियर लॉ लगा सकते हो ना, यहाँ पर T1 यहाँ पर T2 और ये Yes, तुम्हारा sir. थिकनेस Q equals to हाँ माइनस ऑफ यहाँ पे लगा KL, सकते हैं माइनस K इंटू T1 माइनस T2 बाई R1 R2 माइनस R1। ओके, R2 माइनस R1 यहाँ रख दूं मैं? कोई डाउट? यहाँ AM T1 माइनस T2 R2 माइनस R1, के घर गया। ठीक है? कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? नो सर। सिंप्लीफाई कर लो, T1 T2 गया। क्या सर? नो? यस ये सर। माइनस एडजस्ट कर लेना, ठीक है, इनके साथ। चलो आते हैं यहाँ पे। नाउ योर एरिया इक्वल टू 2 पाई L R2 माइनस 2 पाई R L R1। मैं सीधा लिख रहा हूँ, हाँ, इधर इधर भेज दिया और यहाँ AM रुक गया तुम्हारा, इक्वल टू ln ऑफ R R2 की जगह RI RO RI में खेलते हैं यार, कंफ्यूज हो रहे हैं, RO अपॉन RI। कोई डाउट यहाँ पर? Can anyone recall this? What the hell is there? ये दिख रहा है AO, ये दिख रहा है AI। यस सर। दिख रहा है ना? अरे चमका। यस सर। यस सर। यस सर। अदर्स? अब यहाँ पे मैं 2 पाई L से मल्टीप्लाई 2 पाई L से डिवाइड मार सकता हूँ। ये चमक रहा है A0, ये हाँ चमक तो रहा है AI। लॉन AO बाई AI। यस यस यस। This is the concept of logarithmic mean area। ये तुम देखे होंगे LMTD में, हम लोग लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर निकालते हैं ना,
यस सर। ठीक है, अब इसके ऊपर भी गेट में प्रॉब्लम बनाया है कि वालों ने। ठीक है, नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं क्यू फ्लक्स, अगर हम लोग लॉगरिथमिक मीन एरिया के टर्म्स में खेलेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? नॉर्मल एरिया के Yes, टर्म्स sir. में तुम्हारा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक एरिया इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखो, हमको रेजिस्टेंस पे भी काम करना पड़ सकता है कभी कभी, बहुत फंसा के। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बने हैं और इनमें कभी कभी एएम बहुत काम आता है। ठीक है, हेलो, Hello. Yes, sir. कभी कभी एएम की बहुत वैल्यू आएगी। एक या दो क्वेश्चन में अच्छा वाला इस पे कराऊंगा जो तुम्हारे सारे धागे खोल देगा और कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Clear है. तो सिलेंडर के केस में BC1 इज वैलिड, BC2 इज नॉट वैलिड इन जनरल कंडीशन बट इज अप्लाइड ऑन ए लॉगरिथमिक एरिया, स्पेशल कंडीशन में अप्लाइड है। BC3 दैट इज योर कन्वेक्टिव एंड कन्वेक्शन, वो वैलिड है। क्लियर? अब उसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो नाउ आ जाओ तुम्हारा कंपोजिट सिलेंडर, जो गेट का फेवरेट टॉपिक है। भयंकर क्वेश्चन पूछे हैं सालों में, वो दिन एक्सी एंड जनरल मैकेनिकल वालों। यहाँ तक कोई डाउट? ये लिख लेना भाई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भी लिखोगे तो मैं नोट शेयर कर दूंगा मैं। ओके, Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे हो ना? 15 मिनट में ले सकता हूँ और मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक खत्म ही करूंगा, फिर हम लोग के पास सिर्फ स्फीयर बचेगा। स्फीयर तुम लोग खुद निकाल के देखना, उसमें वॉल्यूमेट्रिक मीन एरिया आएगा। ठीक है, अरे ज्योमेट्रिक मीन एरिया आएगा, नॉट वॉल्यूमेट्रिक, ज्योमेट्रिक। सिलेंडर के केस में ज्योमेट्रिक मीन एरिया होगा और वो तुम खुद ट्राई करना इसी तरीके से एंड यू गेट इट। ओके, उसका आंसर निकालना और मेरे को बताना। सिलेंडर का मैं सॉल्व करके बता दिया, मीन एरिया निकाल दिया, जनरल इक्वेशन निकाल दी। और स्फीयर का यू ट्राई योर ओन एंड सॉल्व एंड सबमिट। कल सबमिट ना भी करो लेकिन ट्राई कर लेना, क्योंकि उसमें हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत काम आएगा। चलो आओ कंपोजिट सिलेक्ट करते हैं और दो क्वेश्चन करेंगे अच्छे खासे। बेयर कर सकते हैं ना? 15 मिनट्स मोर एवरीवन, स्टे विथ मी फॉर 15 मिनट्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे ना? No, sir. अरे भाई क्या हो गया? ये कंपोजिट सिलेंडर है, यहाँ एयर हवा हवा भरी है, हवा 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 हवाई। ओके, एयर। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमको क्या रखना है? T इंफिनिटी। अंदर वाले का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर T0, टी आई रख लो। ठीक है, अंदर वाला TI, बाहर वाले की T3। चलो 1 2 3 में बात करते हैं। 1 अंदर वाले का T कोर, कोर T से ले तो कोर है ना, ये कोर है। यहाँ पे मालवा भरा रखा है। ठीक है, मलबा भर दिया। और इसका इस मलबा मतलब फ्लूइड। ओके, फ्लूइड है ये। और इसका H H3 है और इसका H0। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना H3 और H0? अरे यार अंदर अपन क्या रखे हैं? HC लिख देता हूँ मैं, HC। H0 and HC are CT, convective heat transfer coefficient, CTHC। ओके, CTHC convective heat transfer coefficient। मैं कभी जगह वहां पे OHTC भी लिखूंगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो ध्यान रखना है दोनों टर्म्स शॉर्ट फॉर्म में। नाउ दिस इज T3, दिस इज T2, दिस इज T1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पहले वाले का रेडियस R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। कोई गिला शिकवा? अब सब को हम लोग जैसे बात किए थे कि हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 के रूप में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? कितने रेजिस्टेंस बनेंगे बताओ? कितने पेयर ऑफ रेजिस्टेंस बनेंगे और कितने कंडक्टिव होंगे, कितने हीट कन्वेक्टिव होंगे? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चलो चलो।
टोटल Convective 5 heat trans- रेजिस्टेंस, टोटल 5 बनेंगे सर, उसमें से 2 कन्वेक्टिव होंगे और 3 कंडक्टिव होंगे सर। 3 कहाँ बन रहे भाई? सर एक पाइप वाला सर, ऊपर से 2 सर्कल है सर। अरे तो देखना, मैं दूसरा कलम लेता हूँ। कंडक्टिव मैं बोल रहा हूँ सर, 3 कंडक्टिव 2 कन्वेक्टिव। नहीं नहीं, 3 नहीं होंगे भाई, देख, एक यहाँ, एक यहाँ, अब ये कहाँ सर, है? अंदर तो मलबा है ना सीधा। ये सर, ये सर। 2 बचे ना, 2 ही हुए ना। अब यहाँ पे कन्वेक्टिव और यहाँ पे कन्वेक्टिव, सो आर Yes, कन्वेक्टिव, अरे भाई ये गलत पेन ले लिया। आर कन्वेक्टिव क्या चल रहा है? आर कन्वेक्टिव 2 होंगे और आर कंडक्टिव भी 2 होंगे, बरोबर। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बाहर से, चलो अंदर से शुरू करते हैं। तो R1 इज योर कन्वेक्टिव, ओके। मैं लिख सकता हूँ 1/H H0 A0, कैन आई, या फिर HC AC। अब ठीक है, कोर। R2 में लिख सकता हूँ मैं 2 ln ऑफ R2 upon R1, outer upon inner, remember, okay, outer upon inner into 2 pi KL, clear? R3 ln of R3 upon R2, 2 pi KL। यहाँ पे चलो कंडक्टिव, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, तो K1 K2, इसीलिए मैंने वहां नहीं लिखा था 1 2, अगर 1 2 लिखते हो सीधा तुम पहचान लेते। R4 1 upon H0 into A0, A0 means outer, clear everyone? कोई गिला शिकवा? यस सर, क्लियर। हाँ देखो, कल चल दिए भाई, चलो कोई नहीं, बहुत देर रुके हो। नाउ हेलो, Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नहीं अब मैं सर। तुमको बोलूं, No, sir. अब मैं तुमको बोलूं कि फाइंड द हीट, निकाल सकते हो ना? यस सर, निकल यस जाएगा सर। सर। TS माइनस T0 कर देना अपॉन तुम्हारा RTH। मतलब इसका मतलब है, अभी मैं आगे में नोट लिखवाऊंगा कि इसमें क्या है ना, हीट विल बी, लास्ट टाइम भी लिखवाया था, हीट फ्लो will be independent of intermediate temperature. Any doubt? देखो अब No, कभी No, कभी sir. फंसाते हैं, तुमको क्या करेंगे ना, कुछ गेट में, या ये नया डायग्राम बनने से अच्छा पुराना यूज कर, तुमको दे देंगे टी सी की वैल्यू दे देंगे तुमको, ठीक है, कुछ कुछ T1 की वैल्यू दे देंगे कुछ कुछ, और T3 की वैल्यू देंगे कुछ कुछ। अब पूछ लेंगे कि हीट ट्रांसफर निकालो, ठीक है। अब कुछ होते हैं मनबुद्धि लोग, वो क्या करते हैं, पहले T1 निकाला, T1 से T3 निकाल लेंगे, मतलब पहले यहाँ पे Q फाइंड करेंगे, वहां से फिर वो T2 फाइंड करेंगे, फिर T3 फाइंड करेंगे, अब फिर यहाँ निकालेंगे। भाई इतना करने की जरूरत नहीं है। अब एक और वेरिएंट का क्वेश्चन बन सकता है, तुमको T1 दे दिया, मतलब T कोड दे दिया, T2 T1 ये T2 दे दिया और T3 नहीं दिया, ठीक है। एक सेकेंड, तो तुम्हारा T कोड है वो दे दिया, T1 वो दे दिया, ओके, एंड दे आस्क यू T3, कैन यू फाइंड आउट? हेलो, यस सर। यस और नो, कैन यू फाइंड? T3 निकाल सकते हो ना? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, देखो कैसे निकालना है, बहुत इजी है। फर्स्ट फाइंड Q यूजिंग दैट TC एंड T1, ओके, उसके हिसाब से तुम R1 लगेगा यहाँ पे, ये निकाल लो, ओके। Q विल बी सेम एवरीवेयर। अब Q हमको पता है, TC माइनस T सरफेस, नो T3, TC is higher, okay, TC minus T3 upon RTH equal to your this Q निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है। अब तुम T3 निकाल लोगे, क्योंकि TC तुमको पता है, RTH हम लोग निकाल सकते हैं। Can you find T3? T3 is nothing, okay, TC minus Q into RTH हो जाएगा। Yes, sir. ओके, गर्ल्स, अदर, समृद्धि, पंक्ति, और कौन है?
Yes, sir. दीपाली, ओके, ये क्लियर होना ना, ये जरूरी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं आज। और ये क्वेश्चन पे एक नोट भी आएगा, ठीक है? तो मैं टाइप कर देता हूँ, स्टेनलेस स्टील ट्यूब K इक्वल टू 19 वॉट पर मीटर केल्विन। मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है सर। हेलो, यस सर आ रहा है। एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल सर, ऑडिबल। ओके, ठीक है। 19 वॉट पर मीटर केल्विन ऑफ 2 सेंटीमीटर इनर डायमीटर। ये दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ? Yes, sir. रुको यार, ईयरफोन दिक्कत धोखा दे। हेलो, Yes, sir. यस सर। अरे मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। हेलो, Yes, कैन sir. एनीवन स्पीक? Yes, यस sir. सर। हेलो, 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 यस सर। वी कैन हियर यू सर। चलो चलो कोई नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ लेकिन it's okay, you can I am audible to you, then it's fine. Now, and 5 centimeter outer diameter is insulated with 3 centimeter thick asbestos. Asbestos पता है ना? यस सर। asbestos एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसे हम लोग तुमने कोई भी कूलिंग चैम्बर देखे होंगे, वहां पर यूज करते हैं, या फिर किसी हीट चैम्बर में भी हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, बट मोस्टली इन द कूलिंग चैम्बर बिकॉज गलता नहीं है। तो एस्बेस्टोस यूज करें, एक तरीके से फोम है, जस्ट लाइक फोम डाल दो, इट विल मेक द टेम्परेचर, मतलब हीट लॉस नहीं होने देता है। तो बहुत सारे जो कोल्ड चैम्बर्स है वहां पर ये एस्बेस्टोस यूज किया जाता है। सो एस्बेस्टोस विद थर्मल कंडक्टिविटी of 0.2 watt per meter Kelvin. Fine. If the temperature difference between the innermost and outermost surface is 600 degrees Celsius, 600 degrees C, वैसे ही लिख रहा हूँ, बाकी समझ जाना। Then find the Q dot, मतलब heat transfer, and or okay, find the heat flux, okay, not area equal to 1 meter square. चलो शुरू हो जाओ, नकली क्वेश्चन है। Is it visible properly? Yes or no? आप सुनाई दे रहा है। हेलो, कैन एनीवन स्पीक? Yes, sir. ओके, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। चलो, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए यार। डायग्राम बना लो सबसे पहले, जैसे कोई भी सिलेंडर वाला प्रॉब्लम है ना, डायग्राम पहले बनाओ तो कैलकुलेशन एरर कम होंगे।
सर एल कितना है सर? एल एल की जरूरत है क्या? जरूरत तो है। चलो एक और इसमें थोड़ा ट्विस्ट मार देता हूँ। हीट फ्लक्स को काट दो, ठीक है। रुक गया, एक गलत, इसको मैं मॉडिफाई करने के चक्कर में थोड़ा गलती हो गई। हीट ट्रांसफर निकालना, फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ। अब तो नहीं चाहिए ना? नहीं 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 सर। ये क्वेश्चन के अंदर एक और मसाला है, थोड़ी देर में डालेंगे, पहले हीट ट्रांसफर निकाल दो। मैं आंसर लिख देता हूँ, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। जिसका आ गया वो चैट बॉक्स में आंसर डाल दो। चलो आज तो बहुत देर रुक गया यार। टैबलेट का नहीं निकल रहा है क्या? हेलो यार, इतनी देर का क्वेश्चन तो नहीं था यार। सर मेरा 3.9 किलोवाट आ रहा है सर। चेक करते हैं, रुको। Others, how much you are getting? कुछ डाटा तो मैं गलत नहीं दिया। 19 है ना? 19 है, 0.2 करेक्ट। सर 600 डिग्री सेल्सियस है या 60 है सर? हेलो सर। हेलो, क्या हो रहा है यार, आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल? Hello, you sir, you are यस audible. सर। 600 डिग्री है भाई, 600 600। सर फाइनल आंसर आ रहा है सर 3.8 किलोवाट पर मीटर आ रहा है सर। ओके, चेक एक बार करते देख हैं। लीजिएगा ये मैं सर। कैलकुलेशन है, मैं स्मॉल कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा। देखो, पहले आरटीएच निकाल लो डायग्राम बना के, ठीक है। क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनरमोस्ट एंड आउटरमोस्ट टेम्परेचर, टीओ टीआई, टीआई माइनस टीओ, मतलब ये वाला है ना। ये मैं कोर नहीं दिया हूँ, मैं ये वाला टेम्परेचर रिमेम्बर करना। T1 T2 T3 लिखा था मैंने, टी यहाँ पर T3 लिखा था। यस और हाँ नो? सर, कोर 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 का टेम्परेचर, हाँ। कोर लिखा था, तो टीआई माइनस टीओ बोल रखा है उसने।
कि 600 डिग्री सेल्सियस है। Q इक्वल टू क्या है, Ti माइनस टी अपॉन RTH, यही है ना? RTH निकाल सकते हो सर। तुम लोग? हाँ हाँ सर, RTH निकल सकते हो सर। लॉन RTH R1। में यहाँ पे R मतलब तुम्हारा थिकनेस, यहाँ पे R1 R2, तो ln ऑफ R2 by R1 अपॉन 2 पाई बाई एल के। 19 इंटू L, 19L, बरोबर। यहाँ पर भी वैल्यू डाल दो। अब R1 रखो या R2 रखो या D1 रखो या D2 रखो, बात एक ही है। डायमीटर दे रखी है 2 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5/3। 2.5। कन्वर्ट नहीं। हाँ यस सर, हाँ 2.5 आ रहा है सर। हाँ 2.5। यस सर। अच्छा आर RTH, हाँ RTH ना? हाँ नहीं सर, R2 by R1 करके तो 5/2, तो 2.5 आ रहा 5 है बाई, सर। हाँ 2 है बरोबर, 5/2 है, मैं 3 लिख दिया उसको। अब 3 मीटर का वो है तो 3 सेंटीमीटर का तो 8 हो गया, 8/5, करेक्ट? हेलो, समझ में आ रहा है ना? लाइक हाउ R3 ओके कितना ओके होगा? R3 इक्वल टू 3 प्लस R2 होगा ना? सर ओके, डायमीटर, सर 5 सेंटीमीटर ऑर्डर डायमीटर, सर डायमीटर दिया तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो 3 पॉइंट यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो ना, 2.5 तो 5.5 होगा या? और करेक्ट। इंटरनल भी तो सर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा फिर। इंटरनल काउंट क्यों करेंगे हम लोग? यहाँ T1। प्लस ये, बरोबर यस है ना? सर, यस सर। इंटरनल को क्यों जोड़ेंगे? 5/5/5, तो 1.1 होना चाहिए। ln ऑफ 1.1 निकालो प्लस ln ऑफ 2.5 और डिवाइड कर दो तुम्हारा 2 पाई इंटू 0.2L और 2 पाई इंटू 19L। मैं 1/2 पाई बाहर रख रहा हूँ, 2 पाई L बाहर है। ln ऑफ 2.5 प्लस ln ऑफ 1.1, अरे क्या हो गया, और 0.2 और 19। चेक करो क्या आ रहा है। मेरा RTH आ रहा है 0.634/L। चेक करो। हेलो, क्या आ रहा है? ln ऑफ 2.5 डिवाइड बाय 19 प्लस ln ऑफ 1.1 डिवाइड बाय, सर RTH 0.38 आ रहा है सर। सर RTH कितना आ रहा है सर? 0.3816। सॉरी, ईयरफोन को क्या हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, चेंज करते होगा। हेलो 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 हेलो, Yes, आ sir. रही है क्या आवाज? Yes, sir. यस सर, आ रहा है सर। ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल सर। ईयरफोन का बैटरी लो हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है। RTH इक्वल टू ln ऑफ 2.5 अपॉन 2 पाई इंटू 19, L बाहर कर दिया हमें, ln ऑफ 5.5 डिवाइडेड बाय, अरे हाँ रुको, 2.5 होगा नॉट 5, सॉरी, बैड बैड प्रेडिक्शन, ये होना है। हेलो, एम आई ऑडिबल?
5.5 by 2.5 2.2 बराबर। फिर माइक्रोफोन करंट को उत्पन्न हो रहे हैं। कितना आ रहा है भाई लोग? How much you are getting? How much you are getting RTH? हेलो। हेलो सर। हम्म। हेलो। हाँ भाई। 0.635 आ रहा है सर। हाँ तो मैं वही लिखा था ना, हाँ देखो 0.634 लिखा था मैं, 0.634 by L, करेक्ट। अब कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, 3.23 आ रहा है क्या? अरे क्या हो रहा है? आई एम गेटिंग RTH अगेन, मैं 3 बार चेक करो मेरा यही आ रहा है। किसी का 0.38 आ रहा है, चेक करो यार। Q नहीं नहीं सर, 600 यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। 0.635 by L, 0.635 अपॉन L, L यहाँ गया, L यहाँ डाल दिया मैंने, तो 600 1 by 0.635 multiply by 600। Q डॉट आएगा तुम्हारा 0.944.71। इट्स माय 3.23 सेकंड वाले का आंसर है, सॉरी सेकंड पार्ट का 3.23 लिख दिया मैं। सेकंड पार्ट में स्लैक में भेजता हूँ, वहां पर सॉल्व कर लेना। मेरा ईयरफोन का बैटरी लो गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और शायद मेरा आवाज टूट रहा होगा। सो पार्ट ए का आंसर है 944.71। चेक करो एक बार एवरीवन, यस और नो। हेलो अदर्स, पटेल, राहुल, पंक्ति, समृद्धि, अविरल, तेजस, क्या आ रहा है? 944.71। चलो चलो जल्दी खत्म हाँ करो। सर, ये तो आ रहा है सर। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ अब आवाज आ रही है। देखो फटाफट खत्म करते हैं हम लोग। ये नोट लिख दो और मैं सेकंड पार्ट में स्लैक में भेज दूंगा इसका, या फिर कल कर लेंगे हम लोग। देयरफॉर देखो के स्टील is almost 100 times of K of asbestos. Okay, K R of steel is very less than R of asbestos. समझ में? Is it this point is clear? हेलो, ये पॉइंट क्लियर है ना? R of steel मतलब स्टील का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है, करेक्ट? डेल्टा T of Yes, sir. steel will be very less than delta T of your what to say एस्बेस्टोस, क्योंकि एस्बेस्टोस रेजिस्ट करेगा हीट फ्लो को, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा मतलब Q will be very high. So if Q is very high means it implies delta T will be very high. Q स्टील का R बहुत कम है तो Q is 1 upon R. ओके, R कम है मतलब Q बहुत हाई होगा। ओके, सो पर इनका Q बहुत, तो डेल्टा T लॉस लेस होगा इन कंपेयर डेल्टा T, इसका
कंडक्टिविटी ज्यादा, अभी हम लोग देखे तो उसका डेल्टा टी कम होता है ना, यस और नो। इनिशियली क्वेश्चन हम लोग वहीं से शुरू किए थे आज का काम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को क्या देखना, नोट लिख लो। नोट इज लाइक therefore always put better insulating material inside for increasing drop so that less heat will dissipate. इस पॉइंट को समझ रहे हो ना? हेलो, am I audible? चलो Yes, sir, you are audible. हाँ ओके यार, मैं बोल पा रहा हूँ। इसका इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ ये कोर में कोई बॉइलिंग एलिमेंट है, जैसे तुम्हारा हॉट मिल्क इज फ्लोइंग, ओके, हम लोग चाहेंगे हीट लॉस ना हो, सो ये तुम्हारा पाइप है, ओके। तो यहाँ पे ये इस जोन में, ओके, इस जोन में हम लोग इंसुलेटर मटेरियल लगाने की सोचेंगे रेदर देन दिस। यहाँ लगाए तो वो बाहर ही हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा ये वाला पार्ट स्टील का हो, ये वाला पार्ट तुम्हारा इंसुलेटर का हो, ओके, और ये वाला पार्ट तुम्हारा वापस से स्टील का हो। सो स्टील, इंसुलेशन, स्टील, ये कॉम्बिनेशन जनरली देखना यही कॉम्बिनेशन होता है जनरली, कि यहाँ पे तुम्हारा एस्बेस्टस भरा हुआ है और मतलब ये, और ये स्टील होती है आखिर में बाहर। कारण ये, दिस इज द सिग्निफिकेंस, और ये नोट उसका मीनिंग है, लाइक वर्टिकली। देयरफॉर हमेशा इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में लगाते हैं, उसके बाहर हमारा स्टीलिंग मटेरियल, ताकि कम एनर्जी डिसिपेट हो बाहर, कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो तुम्हारा हीट फ्लो कम हो जाएगा। इज इट ओके एवरीवन, यस और नो? ठीक है। अब एक और चीज, एक और नोट लिख लो, नोट 2, उसके बाद आज क्लियर अप करते हैं। बहुत टाइम है आज, एग्जैक्टली 2 घंटा हम लोग बैठे। नेक्स्ट, इफ बेटर इंसुलेटर, नोट है, ठीक है। If better insulator is used on the inner surface, then the temperature drop will be more due to smaller thermal conductivity. देखो ये पॉइंट लिखते नहीं समझ में आ रहा होगा, and subsequent heat transfer will be clear everyone? Hello, hello, hello. Yes sir, clear. ओके, मैं एक यही रुको 1 मिनट। मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट मार लेना। ये सॉल्व करके स्लैक में इसका आंसर भेज देना। सिलेंड्रिकल सर थोड़ा सा क्या हुआ? ये बहुत ही स्मॉल आ रहा है सर, थोड़ा सा लार्ज कीजिए ना सर। इज इट ओके? हाँ हाँ यस सर, ये ठीक है। For a steam pipe, has inner radii of 6 centimeter and outer radii is 8 centimeter. Thermal conductivity is 0.5 watt per meter Kelvin. Inside surface of insulation is at 430 degrees Celsius and outside at 30 degrees Celsius. Okay, fine. A part है तुम्हारा rate of heat loss per unit length
तो बॉम्बे है तुम्हारा अंडर टेम्परेचर एट मिड थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट मार लो या मैं क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी करके मैं स्लैक पे भी भेज देता हूँ, ठीक है। सॉल्व कर लेना। रद्दी क्वेश्चन है जो अभी हम लोग नोट लिखे ना उसी के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब आंसर ही बता देता हूँ। टेम्परेचर बी पार्ट का आंसर है 215 और ए पार्ट का आंसर है 4368.94 वाट पर मीटर। हेलो सर बी पार्ट का क्या आंसर बताया सर, एक बार बताए ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना। पहले का आंसर है 4368.34 वाट पर मीटर और दूसरे का आंसर है 215.66 डिग्री सेल्सियस। ओके चेक कर लेना। स्लैक पर डालो या स्क्रीनशॉट मार लिए तुम? सर लिख लिया सर। देखो भेजने की जरूरत नहीं है अनवांटेड स्पैम करने की। इफ इट इज यू आर गेटिंग देन इट्स गुड। 430 है, ठीक है, 43 दिख रहा है। आई थिंक बेटर मैं क्वेश्चन तुमको यही टाइप कर दूं अनलेस मैं लिखूं, ये बेटर है ना? हाँ सर ये ठीक है सर। ओके चलो, और यू गाइस नीड क्लास फॉर अदर सब्जेक्ट्स बोल दो, ठीक है। हमारे पास बंदे हैं अब, वो तुम्हारी क्लास ले सकते हैं। कौन सा टॉपिक? चलो एक काम करो, रुको, कल जनरल बीट होने का चांसेस है, कल या परसों। मैं भी सैटरडे करेंगे, कल वेस्ट नहीं करें। कल फ्राइडे, कल हम लोग क्लास करेंगे सैटरडे। और एक क्लास जो कल का कैंसिल हुआ था वो सैटरडे में मैं प्लान कर रहा हूँ। ऑल आर अवेलेबल ऑन दैट डे, यस और नो? सैटरडे यस सर। यस सर। एवरीवन, ठीक है। सैटरडे में भी एक क्लास, क्योंकि कल का पॉप अप करना है। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सितंबर 10 तक मैं फूड इंजीनियरिंग का कोर्स निपटाऊं, क्योंकि सितंबर 10 के बाद में मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एंड सेमिनार स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे को वहां भी ध्यान देना पड़ेगा, तो वहां पे काम करना है, ठीक है। सो 10th ऑफ सितंबर विल ट्राई टू रैप अप दिस फूड इंजीनियरिंग। हम लोगों का हीट ट्रांसफर हार्डली 4 क्लासेस है, लेट मी काउंट। स्फीयर तुम लोग कर लोगे ना? मैं सिर्फ अगली क्लास में मैं सीधा फॉर्मूला शीट के साथ में आऊंगा, सच दैट, ठीक है। स्फीयर तुम लोग एक बार कर लेना, ट्राई करना कल की क्लास से पहले, ठीक है। कल हम लोग 3 या 4 कल प्रॉब्लम करने से पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद सीधा प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। कल हम लोग यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन के बारे में, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इंटरनल हीट जनरेशन के बारे में। हेलो, यस और नो? एक ग्राफ बनाया था ये, जैसे इसका है, ये तुम्हारा ये है, और ऐसे करके टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे घटता है। यस सर किया था। किया था ना? अदर्स इंटरनल हीट जनरेशन पे क्वेश्चन कर लिए, तो एक और क्वेश्चन करवा लूंगा मैं तुमको, थोड़ा इंटरनल हीट जनरेशन के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। वो टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। उसमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कल वो हम लोग करेंगे। एंड दैट्स ऑल। कंडक्शन हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। फिन्स, देखो फिन्स के मैं फॉर्मूला बता दूंगा, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उसके काम के फॉर्मूले देखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। और जिसको थ्योरी पढ़ना है मेरे को बोल देना, मैंने IIT खड़गपुर की प्रोफेसर का लेक्चर है, मैं शेयर कर दूंगा। फालतू में क्योंकि उससे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे फिन्स का, ओके। सो extended surface fins we will be taking care just with the formula itself, and then उसके बाद हम लोग अपना फेवरेट टॉपिक पे जाएंगे, अनस्टेडी हीट ट्रांसफर और लम्प्ड वम्प्ड, ठीक है एवरीवन? पटेल Yes, गया sir. क्या? ओके सर।